स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवर्टाइजिंग कॉपी। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। एडवर्टाइजिंग कॉपी यानी कि विज्ञापन की प्रतिलिपि। विज्ञापन के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जो आपका पेपर है उसका नाम है सेल्स एंड एडवर्टीज़मेंट मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत विज्ञापन के एसेंशियल्स हम देख चुके हैं, विज्ञापन के माध्यम हम देख चुके हैं। तो एक अच्छी विज्ञापन की प्रतिलिपि के आवश्यक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विज्ञापनों की प्रतिलिपि का निर्माण बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। विज्ञापनों को लोग पहले देखते और सुनते नहीं हैं, बल्कि बहुत कुछ विज्ञापन की प्रति या एडवर्टीज़मेंट कॉपी यानी कि उसका खाका या ढांचा संवाद या प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है। इसलिए एडवर्टीज़मेंट के निर्माण में कुछ तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रोफेसर S.R. डावर ने एक बहुत ही अच्छी विज्ञापन प्रति के आवश्यक तत्व बताए हैं। वन बाय वन हम लेते हैं। इसमें पहला है अटेंशन वैल्यू यानी कि ध्यानाकर्षण तत्व। विज्ञापन की प्रतिलिपि का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख लक्षण यह होता है कि वो प्रतिलिपि आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो। यदि विज्ञापन प्रतिलिपि आकर्षण नहीं है तो विज्ञापन देना लाभप्रद सिद्ध नहीं हो सकता है। उसको आकर्षक बनाने के निम्न कार्य करने चाहिए। पहला है कि विभिन्न रंगों का प्रयोग होना चाहिए, चित्रों का प्रयोग होना चाहिए, टाइप होने चाहिए, चार दीवारी बनाई जा सकती है और महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन भी किया जा सकता है। सेकंड आता है सजेस्टिव वैल्यू यानी कि सुझाव तत्व। विज्ञापन प्रति का एक महत्वपूर्ण तत्व जो कि विज्ञापन के प्रति बॉर्डर, रंग, फोटो आदि से पाठक को स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापन से पाठक, श्रोताओं और दर्शकों को यह महसूस हो जाना चाहिए कि विज्ञापित वस्तु से किस प्रकार लाभप्रद हो सकती है। थर्ड आता है स्मरण तत्व यानी मेमोराइजिंग वैल्यू। विज्ञापन प्रति में स्मरण तत्व भी विद्यमान होना चाहिए जिससे कि लोग विज्ञापन को काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकें। विज्ञापन का शीर्षक इतना छोटा होना चाहिए कि उसे आसानी से याद रखा जा सके। इसी प्रकार आजकल कुछ उत्पादों के नाम भी इस प्रकार रखे जाते हैं जो लंबे समय तक स्मरण आते रहते हैं, जैसे कि टाटा की ओर से टाइटन घड़ियाँ आदि। नेक्स्ट पॉइंट आता है कन्विक्शन वैल्यू यानी विश्वास तत्व। लोगों को विज्ञापन की सत्यता पर भी विश्वास होना चाहिए। यदि विज्ञापन पर विश्वास नहीं होता तो विज्ञापन पर लगाया गया धन व्यर्थ ही चला जाता है और वह विज्ञापन केवल वस्तु के मूल्यों की वृद्धि करता है, वस्तु के विक्रय में नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है भावनात्मक तत्व यानी कि सेंटिमेंटल वैल्यूज़। विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग के लोगों की विविध भावनाएं और विचार होते हैं। तो विज्ञापन का निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी जाति, वर्ग या धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। सब धर्मों के प्रति समानता का व्यवहार प्रदर्शित करने वाले विज्ञापन की प्रति ही एक अच्छी विज्ञापन प्रति हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल थ्रेप्टिन बिस्किट वेजिटेरियन द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। खादी खरीदिए और स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन दीजिए। इसी प्रकार और भी कई तरह के एडवर्टीज़मेंट्स हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें एजुकेटर वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, शिक्षा तत्व हो सकता है। यानी कि विज्ञापन पढ़ने से पाठकों को विज्ञापन से शिक्षा भी मिलनी चाहिए। विज्ञापन में प्रतिशिक्षा तत्व सम्मिलित करने से ऐसी वस्तुओं के विक्रय को भी बढ़ाया जा सकता है जिनकी अब तक विशेष मांग नहीं है। कई विज्ञापनों में इस तत्व को सम्मिलित किया गया है। आजकल लगभग प्रत्येक प्रकार के कपड़े धोने के पाउडर के प्रयोग की विधि लिखी होती है। इसी प्रकार आधुनिक रसोई घर या किचन में काम में आने वाली कई मशीन्स और जो टूल्स हैं उनके विज्ञापन में भी उनके यूज़ की मेथड लिखा हुआ होता है। इसी तरह से विज्ञापन प्रति में शिक्षा तत्व को भी शामिल करना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।